हाँ सर, स्टार्ट किया। रेडॉक्स रिएक्शन. हाँ सर। So actually it is made up of two words. RED मतलब रिडक्शन, हाँ, OX मतलब ऑक्सीडेशन. इसका थोड़ा इंट्रो मैंने तुमको ना बॉन्डिंग में दिया था. बॉन्डिंग में दिया था, हाँ। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज. रिडॉक्स। रिडक्शन से RED लिया और ऑक्सीडेशन से OX ले लिया. हाँ। तो इसमें है ना एक चीज याद रखना समझो. ऑयल ब्रेक. ऑयल rig ऑक्सीडेशन इज लूजिंग, रिडक्शन इज गेनिंग। हाँ. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन, हाँ। एजेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग एजेंट लूजेज इलेक्ट्रॉन. हाँ। और फिर उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट्स रिड्यूस्ड. हाँ, एंड रिड्यूसिंग एजेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। वेरी गुड. बस ये याद रख लेना. ठीक है. अब जरा देखो, अपने को अगर रेडॉक्स को समझना है ना तो एक कंसेप्ट होता है इसमें जिसको अपन क्या बोलते हैं पता है? ऑक्सीडेशन नंबर. हाँ। अगर वो समझ गए ना तो फिर रेडॉक्स आसानी से जाता है. हाँ और सर, सर आपने मेरे को बोला था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। एक और रहता है ना, हाँ वो आपको इमेजिनरी लिखना बॉन्ड ब्रेकिंग करता है एंड उस पे कितना आता है, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। है. राइट राइट, आ जाएगा अभी देखो. हाँ सर। तो अभी बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का. हाँ। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट इज रियल और इमेजिनरी चार्ज. इट इज रियल और इमेजिनरी चार्ज। charge developed on an atom when its bond is broken with electronegativity difference. अब देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल. हाँ सर। आ गया ना इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता होता वो तो गया ना. हाँ। उसको नहीं पता होती किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है तो फिर कैसे हम्म। पता. हाँ सर। अब जरा देखो, रियल का एग्जांपल देता हूँ मैं. रियल में NaCl है. तो Na के ऊपर प्योर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl के ऊपर सीएल प्योर के ऊपर नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव होता है, हाँ। हाँ, और ये अपन पढ़ के आ गए किसमें? हाँ। सॉलिड. हाँ। और ये बताया ना एक्चुअल में एक Na प्लस को 6 Cl माइनस गिरते हैं और एक Cl को 6 Na प्लस गिरते हैं. तो अपन इसका फॉर्मूला लिखते हैं, पता है ना? Z लिखते हैं, Z. हाँ। इसका फॉर्मूला NaCl लिखते हैं. बाकी ऐसे ये एक होता नहीं. अब जरा देखो, Cl के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, वो परफेक्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 19 कूलम का. कूलम रहता है, हाँ। लेकिन अगर यहाँ पे तुम लो HCl, इस पे डेल्टा नेगेटिव है और इस पे डेल्टा पॉजिटिव है, समझे? हाँ। तो इस पे जो चार्ज है ना, इस पे जो ये चार्ज है ना, ये वाला, इट्स हाँ। नॉट इक्वल टू परफेक्टली हाँ, वो 1.6. कम रहता है उससे थोड़ा। हाँ, ये इससे कम होता है. हम्म। लेकिन रेडॉक्स में हम क्या करेंगे पता है? इस बॉन्ड को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से तोड़ देंगे तो क्लोरीन रख लेगा. मतलब परफेक्ट 1.6 उसको बना देंगे। हाँ, बना देंगे तो उसको बोल देंगे इमेजिनरी. तो ये केस हाँ। में रियल और ये केस में इमेजिनरी. हाँ। बराबर. हाँ सर। चलो, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर. समझे? हाँ। हाँ। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट. इट इज द एग्जैक्ट चार्ज present on an atom of an element. वही सेम लाइन, when all its bonds are broken with electronegativity difference. तो क्वेश्चन क्या आता है कि सर ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या फर्क है? तो हाँ। ऑक्सीडेशन इज एवरेज वैल्यू, ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जैक्ट वैल्यू. एग्जैक्ट वैल्यू। हम्म। समझ में आया? ये एवरेज लेके हम लोग बताते हैं, ये एग्जैक्टली बताते हैं. हालांकि दोनों सच नहीं ओके। है. दोनों सच नहीं है. अभी जैसे जैसे एग्जाम्पल लेंगे ना तुमको समझ में आ जाएगा. हाँ सर। बट इफ single atom is present, single atom is present, अगर सिर्फ सिंगल एटम है तो ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे NaCl है, हाँ। Na प्लस है, Cl पे माइनस है, तो Na का जो पॉजिटिव चार्ज है
ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, ऑक्सीडेशन नंबर भी नंबर। है। ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर में डिफरेंस तब आता है जब मोर देन वन एटम होता है। हाँ। समझ में आया? और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट नेवर बी फ्रैक्शन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है लेकिन, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, ये देखो यहाँ क्योंकि केस जैसा ले लो वो क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, पर। Fe2O3 नहीं, FeO, जो भी जिसके अंदर Fe3O4 ही ले लेते हैं। हाँ उसके तो अंदर देखो इट कैन बी आयन इज पॉजिटिव। 0.98 या फिर 0.95। तो देखो इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। रेडॉक्स रिएक्शन का ना जान बेटा एक ही है, इसके कुछ रूल होते हैं। ओके, वो रूल याद हो गए ना तुमको तो ये हाँ। चैप्टर खत्म। ओके। हाँ, सिर्फ यू शुड रिमेंबर द रूल। हाँ सर। अब मैं रूल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। रूल टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो हम्म। सबसे पहला रूल जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर सबका जीरो होगा, हाँ। ठीक है? तो वो क्या होता है, तो उसके अंदर ए नॉन पोलर ऑक्सीडेशन। मतलब क्लोरीन क्लोरीन डायटोमिक हाँ, मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड। एलिमेंट इन फ्री स्टेट हाँ। जीरो होगा, बराबर। एग्जाम्पल क्या है, तुमको सिर्फ ऐसे मिल गया, Zn मिल गया, Fe मिल गया, Zn CO, FeCO। Ni हाँ। मिल गया, ऐसे ही खाली छुट्टे हैं, मतलब किसी के साथ कंबाइन नहीं है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्योंकि जीरो इनको होगा। देंगे भी किसको, मतलब ये तो अकेले ही ऐसे बैठे हैं, ये देंगे किसको। हाँ, ना किसी से मिल रहे हैं ना जुड़ रहे हैं। हाँ। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल इक्वल टू जीरो। जीरो, जो होमो Cl2 एटॉमिक जो बोला मॉलिक्यूल, था। एंड एसिड P4, N2O2, Cl2, O3। हाँ। सारे जो सेम से बने हुए हैं। हाँ सी आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन, सर, अभी I3 है तो I3 नहीं हो सकता ना। आई3 भी हो सकता है। सर उसके अंदर I3 माइनस ऐसा लिखते हैं वो। बराबर है, इसीलिए आई3 नहीं लिया ना, क्योंकि आई3 एग्जिस्ट नहीं होता। ओके। आई3 में एग्जिस्ट होता है या फिर आई3 प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। हाँ। बोलो समझ में आ गया? ये अलॉय हाँ का सर। जीरो होगा, जैसे ब्रास ले लो, ब्रास। ओके। तो ब्रास क्या होगा, कॉपर एंड जिंक। जिंक। हाँ, तो जिंक का भी जीरो, कॉपर का भी जीरो। टेन लेड जो क्लियर। रहता है ना, रेजिस्टेंस वायर शायद से टेन एंड लेड का रहता है, वो भी जीरो। चलो डी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अमालगम। अमालगम मतलब, अमेरिका मतलब मर्क्यूरी। यस, मर्क्यूरी कंपाउंड। हाँ, जैसे सोडियम जैसे अमेरिकम कि है। Na, तो हाँ। Na का भी जीरो होगा, Hg का भी जीरो होगा, हाँ क्योंकि यहाँ सर। पे ना का लॉस गेन नहीं होता। यहाँ पे सिंपल है ना, ये होता है, जैसे कि जो सोडियम है ना वो मर्क्यूरी के वॉइड में ट्रैप होता है बस, हाँ, ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना गेन करता है। गेन करता है। ओके। हाँ, नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू जीरो, जैसे H2O, H2O, CH2, CO2, NO, NO2 भी ना। NH3, NO2। हम्म। एक्चुअल में पैरामैग्नेटिक होता है, बट ठीक है चल जाएगा। हाँ। बाद में और कौन सा होता लेकिन है। NO2 है ना, तुमको मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ना आदि नेगेटिव फॉर्म में मिलेगा, तो नेगेटिव में मिलता है, हाँ वो भी है। तो ये सबका जीरो होगा, ठीक है। ZNO। हाँ, एफ देखो, एफ वाला क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एलोट्रोप इज जीरो। हाँ, एग्जाम्पल कार्बन का। कार्बन, ग्राफाइट, डायमंड ले लो। हाँ, ग्राफाइट में भी, हाँ, डायमंड डायमंड। में भी, और
फ्यूलरीन में, फ्यूलरिन में भी, हाँ। तीनों में जीरो होगा। हाँ। रूल नंबर 2, 1A। 1A का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? उसका 1 रहेगा ना, +1। ओके, एग्जाम्पल Na। हम्म। Mg नहीं आएगा, के आएगा, हाँ। लिथियम। हाँ हाँ, वो भी होगा, सबका +1। लीना समझे? को रब से ना करे फरियाद। रब से पर्याप्त। हम्म। ओके, सेकेंड ए का 2 +2। +2 वही। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। डन। हाँ। तो ये हो गया सेकेंड रूल, ये हो गया थर्ड रूल। देन 17 जो हैलोजन है वो -1 रहता है, एंड फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, हाँ, ये एक है। राइट। फोर्थ लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, बिकॉज उससे ऑलवेज ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ही नहीं। इन इट्स कंपाउंड। और एक याद रखना, F2 में उसका जीरो होता है, 0 होएगा, हाँ। क्योंकि वो एलिमेंटल स्टेट में। हाँ। फिफ्थ वाला, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली +1, हम्म। बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड। उसका -1 होता है, क्योंकि उसका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हो जाता है तभी। यस, राइट। एग्जाम्पल क्या है? NaH में NaH। क्या है प्लस, Na हाइड्रोजन का क्या प्लस है, है? हाइड्रोजन नेगेटिव है। और HCl में H का +1, और यहाँ पे सर H2S हाँ, उसमें भी हाइड्रोजन प्लस ही होता है। प्लस ही रहेगा ना। सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। हाँ हाँ, तो सर HCl बोला तो तभी H2S बोला ना। सिक्स सिक्स रूल क्या है? जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। हाँ, लेकिन वो अलग अलग रहता है, पेरोक्साइड रहता है, सुपर ऑक्साइड रहता है, तो उसके हिसाब से -1.5 होता है। यस, इन मोस्ट ऑफ -1/2। द कंपाउंड, बट कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे। हम्म। ओके, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड। कुछ एक्सेप्शंस जो हैं, जैसे कि पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में -1। हाँ। एग्जाम्पल Na2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। H2O2 -2 है। हाँ, दो ऑक्सीजन -2 है, तो एक तो ऑक्सीजन एक का का माइनस। -1 होएगा। हाँ, ये पहला हो गया। फिर सेकेंड क्या इसके अंदर आ गया? सुपर सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड। उसका -1/2 होता है। सुपर ऑक्साइड में क्या होता है? KO2 इज बेस्ट एग्जाम्पल। तो हाँ। O, so O इज इक्वल टू -1/2। हाँ, K का +1 होएगा, एंड वो दोनों का और मिला के -1 होना चाहिए। ऑक्सीफ्लोराइड में क्या हो गया? दो पॉजिटिव होता है, रहेगा इसका। O2F2 होता है, तो इसमें +1, और एक हाँ, OF2 होता है, तो इसमें +2। +2। हाँ। तो +1 +2 दिखाता है, ठीक है। हाँ, और एक चौथा होता है ओजोनॉइड, ओजोनॉइड, हाँ O3 रहता है इसके अंदर। हाईली अनस्टेबल, हाँ, हाईली अनस्टेबल। स्टेबल, या फिर रेयरली एग्जिस्ट, रेयरली एग्जिस्ट। इसका एग्जांपल है KO3। KO3 तो O3, तो ऑक्सीजन के ऊपर -1/3। -1/3 रहेगा। ठीक है, चलो अब सेवेंथ रूल। सेवेंथ में क्या है? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इन अ न्यूट्रल Algebraic sum of all कंपाउंड इज। the Sir, algebraic sum of all the oxidation number in a neutral compound should be 0, ऐसा भी बोल सकते हैं। जैसे H2SO4 है, हाँ।
हाँ। तो H2SO4 में मान एच तुमको एच सल्फर टू का ओ निकालना है, सर, H2O के अंदर भी तो ना? 2 + 1 सल्फर का X, 4 × -2 टोटल इज 0, ये हाँ, इंपॉर्टेंट है। Fe2O3। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर 0 है तो इधर आया। हाँ। तो 2 + -8 = 0, X = +6। हम्म। समझा? H2O का भी ले सकते हो। हाँ सर, ठीक है। बस ऐसा कभी कभी जब वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है, जैसे CrO4, नहीं, Cr 1 2 3 4 5 6, Cr2, CrO5। नहीं, CrO6 या फिर O5, हाँ सॉरी, O5। तो उसके अंदर वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर रहता है ना? एक सेकंड रुको सर, ऐसा रहता है, हाँ, ये ये हमने डिस्कस किया है। ऐसा ऐसा, देन ऐसा, ऐसा, राइट, 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 राइट। ऐसा, ऐसा, ऐसा। तो ये इधर ऑक्सीजन रहता है तो उसका अलग रहता है हम्म। थोड़ा। हाँ, हाँ, ये सारे पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड रहता है। यस, यस। सर वो सी क्लियर नहीं हो रहा है, मैं आपको ऑल क्लियर करना पड़ेगा। हाँ। ओके, अब 8th रूल पे जाते हैं। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इन अ चार्ज स्पीशीज। इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द स्पीशीज। हाँ, ये सब पीरियोडिक में मैंने और बॉन्डिंग में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया था तुमको, हाँ, मेरे को याद है। एग्जाम्पल क्या है? CO3 - 2। CO3 तो माइनस, ये देखो। NO2 माइनस, वही, या फिर SO4 2 माइनस। हम्म। हाँ सर। देन ओके। फेरोसाइनाइड ना, या फिर वो एक है ना, एक जिसके ऊपर -1 आता है, एक Fe3CN6 या फिर समथिंग था। हाँ, 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 सब कराया है मैंने तुमको। बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग हाँ सर। और टेबल, उसमें देखोगे तो ये सब मिलेगा। तो हाँ। कार्बन है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, क्रोमियम, Mn, रुथेनियम, ऑस्मियम, ये सबका रेंज लिख के दे देता हूँ। तो रेंज क्या होता है जनरली पता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 से लेके हाँ, ये आपने दिया है। -8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक। ये आपने ये दिया भी है। पढ़ा था मैंने। ये किया है, ये याद है मेरे हाँ, तो को। एंड हमने कार्बन ना, का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने सबसे पहले तो उसका वो किया था, और वो ऑर्बिटल्स बनाए थे। देन हमने उसका जंपिंग किया था, उसका कोवैलेंसी बनाया था। एंड देन उसके हिसाब से हम, राइट, राइट, वेरी गुड, वेरी। उसके हिसाब से ये मैक्सिमम आता है। हाँ हाँ, सिर्फ ऑक्सीजन का एक्सेप्शन है, देखो ना, ये नहीं जा पाता क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। बहुत आ होती है, हाँ। तो +2 में नहीं रहता है, या फिर वो +1 वो भी नहीं रहता, वो बस फ्लोराइड का उसमें है। ये सबके साथ में काम नहीं करता, आपने ऐसा बोला था। हाँ, हाँ, देखो ना, ऑक्सीजन एक्सेप्शन है, फ्लोरीन भी एक्सेप्शन है, और याद रखना दो ही ऐसे एलिमेंट है जिनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, रुथेनियम एंड ऑस्मियम। ऑस्मियम, ये मेटल्स रहता है। हाँ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ। ना, कुछ कुछ है ना पॉलीवैलेंट का तुमको याद रखना होगा, जैसे CO3 - 2 होता है, SO4 माइनस होता हाँ, है, SO3 - 2 होता है, -2 होता है। NO2 माइनस -1 होता है। होता है, NO3 OH -1 होता है। H+। राइट। PO4 CO4 माइनस -3 होता थ्री है। PO3 माइनस CO3 थ्री -3। हम्म। HCO3 माइनस होता है। CN माइनस ना, राइट। साइनाइड ये का सब याद माइनस। रखने का। CN - C2O4 हाँ -2 होता है। हाँ राइट। हाँ तो -2 -1 वाले सारे याद रखना। और कुछ हाँ। न्यूट्रल भी होते हैं। Cr2O3, नहीं, न्यूट्रल CR, नहीं, वो डाइक्रोमेट का क्या था, Cr3O7, नहीं, NO3। CR, सर डाइक्रोमेट था ना?
Cr2O7 हाँ वो भी न्यूट्रल है। -2, अच्छा वो -2 है क्या? Cr3 न्यूट्रल। हाँ CrO3 न्यूट्रल। तो ये सबका क्या आएगा, जीरो आएगा, जीरो ये तो आएगा। समझे। हाँ सर। हाँ, और कुछ का तो एकदम ही फिक्स रहता है। जैसे यहाँ पे देखो, Fe क्या दिखाता है, +2। +2 +3। +3, कॉपर जो होता है 2 ही दिखाता है। +1 एंड +2 देन सर एक मोलिब्डेनम है या फिर मोलिब नहीं Mn है, मैग्नीज है जो मैक्सिमम उसका ये रहता है ना, यहाँ पे दिखा है, Mn का। ये ऊपर लिखा ना, ये देखो, दिखा। हाँ हाँ 0 2 +7 रहता है हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा यही दिखाता है, रुथेनियम और ऑस्मियम। हाँ ये ना एक लेकिन हमारे नोट्स में लिखी होनी चाहिए अच्छे से। हाँ सर। कैसा होता है पता चल गया ना तुमको, गेम तुमको कितना चीज, एक अच्छे, पहले तो देखो सबसे पहले क्या होता है, एक अच्छा टीचर पकड़ना होता है, राइट। हाँ तो जहाँ पे 90% बच्चे फेल हो जाते हैं अपने इंडिया में, हाँ टीचर नहीं मिलता क्योंकि बहुत कम है वो। हाँ और सर। 10% में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, उनका नोट्स अच्छे से लिखना होता है हाँ और फिर रिवाइज करना होता है, तो सक्सेस एकदम आसान है। तुम हाँ मेजॉरिटी से देखोगे ना, जो जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था क्वेश्चन उसी में से आता है। हाँ। जैसे बॉन्डिंग वॉन्डिंग का क्वेश्चन तुमको ऐसा लगता होगा अरे सर के नोट्स में से ही आया। हाँ सर बहुत बार ऐसा लगा है मेरे को। हम्म। अब इसमें एक और याद रखना, AS2O3-2 होता है ये भी, हाँ सॉरी, -3 होता है, हाँ। -3। ओके। ये सारे पता है, मैं तुमको बोलता था 10th में याद कर लो, पॉली पॉली एटॉमिक हाँ रेडिकल, हाँ तो आगे आ गए ना ये सब। हाँ हम्म। चलो ये रूल हो गया। अभी 11 नंबर रूल पढ़ते हैं, ये भी याद रखना। हाँ सर। मेरे को नहीं लगता इतने सारे रूल पढ़ाए होंगे तुमको। हमको इतना सारा नहीं पढ़ा था लेकिन हमें कुछ मतलब जो बेसिक बेसिक था ना वो सब पढ़ा दे, लेकिन इतना सारा नहीं, वो जो कोवैलेंसी का था वो सब नहीं कराया था कोवैलेंट बॉन्ड में सबसे पहले आता है बेटा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सेम रहता है वो, सेम हाँ, एटम्स एलिमेंट रहता है। राइट। और जैसे ए के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ए के बीच में डबल बॉन्ड है, ए के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है। जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो। हाँ क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहता है। हाँ, एग्जाम्पल देखो, एच एच सर H2 Cl2 ओ O2 F2 ओ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2। N2 N ट्रिपल बॉन्ड का हाँ। जीरो जीरो, राइट ना। हाँ सर। बी, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हाँ जब सेम नहीं होता है। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में कैसा होता है, ये ए, HCl। क्राइटेरिया क्या है पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। A। ए भी बट हो गया, डिफरेंस शुड ए नॉट भी हो बी गया। ग्रेटर देन 1.7। वो तो आयनिक के लिए ना बेटा। हाँ सर लेकिन इसके अंदर अगर हम कोवैलेंट बोल रहे हैं कि कोवैलेंट के अंदर ऐसा रहता है तो वही हाँ बोलना हाँ, पड़ेगा। वो तो यार, वो तो क्राइटेरिया ही है, वो तो हाँ फिक्स है। ये मैं किधर आ गया। सर नीचे। ये समझा ना। हाँ सर। अब इसमें ये देखो, जैसे इसका +1 हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा, हाँ इसका प्लस, +2 -2, -2 इसका हाँ +2, इसका -2, ये -3 तीनों इलेक्ट्रॉन, हाँ। राइट। इसका एग्जांपल देख लो, HCl, HCl है देन दो बॉन्ड CO2 के है, CO2 है हाँ। और HCl है। ओके। तो ये देखो, इधर क्या होगा, इसका +1, इसका +1 -1, -1। इसका -2, इसका +4, इसका भी -2। हम्म तो कार्बन ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -1, और कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन खींचेगा तो +3, -1 +3 +2। बोलो +2 समझा। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, रूल नंबर 12। हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना उसके अंदर अनइक्वल शेयरिंग रहता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। वेरी गुड। तुम अगर रिवीजन, अगर बेटा वो वाला जो शेड्यूल मैंने बोला था ना, हाँ और सर। रिवीजन करोगे और तुम्हारा अप टू डेट रिवीजन होता है ना, तुमसे टीचर भी डरेंगे, समझे। हाँ ठीक है, होता है टीचर लोग का भी रिवाइज नहीं हो पाता ना, लेकिन हाँ, हाँ थोड़ा बच
कौन सा टीचर, अभी जैसे हम लोग जैसे लोग रेगुलर पढ़ते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, जो लोग नहीं रेगुलर पढ़ते हैं ना उनको प्रॉब्लम है, हाँ, क्योंकि भूल जाता है। भूल जाते हैं हाँ सर, एंड देन पीछे का अगर एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, हाँ मतलब ऐसे, तो ये अगर ए और ए के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, और हाँ, यहाँ पे और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ए और और अगर बी ए के और बीच। बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, और हाँ अगर बी और ए के बीच में, तो ये स्पेशल केस है, जरा याद रखना। हाँ इसका प्लस लेंगे, इसका -2 लेंगे, राइट। हाँ इसका भी +2 लेंगे, इसका -2 लेंगे, बताओ हाँ, क्यों, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके दोनों साइड। इलेक्ट्रॉन एक का ही है ना, इसके लिए। अब इधर देखो, इसका +2 होगा, इसका -2 होगा, बराबर। एक एंटी केस देखो, 0 0। हम्म। द फोर्थ वन ऐसा क्यों आया? सर उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन ए दिया है, तो हाँ, तो भले ये बी अपना इलेक्ट्रॉन ए को दे रहा है, लेकिन खींच के यही रखेगा। खींच के हाँ। हाँ, तो ए को तो कुछ मिला ही नहीं और बी का कुछ गया ही नहीं, हाँ हाँ राइट। हाँ। नहीं समझेगा तो पूछ लेना बेटा। सर मतलब वो क्या, जब है ना क्लास के अंदर ये समझाया था ना, तो ये लोग बोल रहे थे कि है ना ये रूल का डिविएशन या फिर समथिंग ऐसा ही कुछ बोल रहे थे। कुछ नहीं है, चूरन पानी दे रहे थे, एकदम लेकिन सिंपल है। मैंने मैंने 2 डेयरी मिल्क लिया, मैं तुमको सिर्फ डेयरी मिल्क दिखा रहा हूँ, लेकिन खुद के पास ही रखा हूँ। हाँ मतलब है ना, ऐसा हाथ ऐसा बाहर तो रखा है हाथ डेयरी से मिल्क ऐसे देने के तुम्हारे लिए, साइड लेकिन किया है है। ना डेयरी मिल्क अपने हाथ से छोड़ा नहीं है, हाँ हाँ, बराबर। पकड़ के रखा है हाँ हाँ, ये +2, ये -2, सिंपल। हाँ अब ये SO2 का देख लो, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो प्लस हाँ। माइनस। NH4 भी ले सकता है। हाँ, अब इधर देखो, ये तीसरे वाले का एग्जांपल, HNC, HN ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये हाँ N का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो ओके। कोऑर्डिनेट की वजह से तो जीरो आएगा ना। हाँ देखो ना इधर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से जीरो आएगा, लेकिन हाँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा प्लस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो हाँ, ओवरऑल -3 आएगा। -3। हाइड्रोजन का +1 और कार्बन का +2। हाँ सर, जो SO4 रहता है उसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है। SO4 -2। हाँ हाँ, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है ना। सर, लेकिन उसके अंदर क्या बोला था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवैलेंट बनाएंगे इंस्टेड ऑफ। राइट राइट राइट, हाँ हाँ, वो रूल है कि अगर कैसा है पता है, अगर एलिमेंट थर्ड पीरियड का है ना, सेंट्रल, हाँ तो वो फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट कैन फॉर्म अ डबल बॉन्ड, जैसे यही है ना, यही ऐसे बन जाता है एक्चुअल में। हाँ हाँ, तो ये एक्चुअल में ऐसे एग्जिस्ट होता है, लेकिन ये एक्सप्लेन करने के लिए तुमको मैंने ऐसे बताया, हाँ क्योंकि ये सर, केस क्योंकि हाँ नहीं सर, आता आपको पता है जब है ना, आपने मुझे, मेरे को याद है कि केमिकल बॉन्ड बॉन्डिंग में। के अंदर आपने मेरे को स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बोला था, एंड देन SO3 का मैं किया, देन है ना मेरे को SO3 का ये मिला, एंड देन मैं चेक कर रहा था कि नेट से कि कैसा होएगा, एंड उसके अंदर ये दिख कोई दूसरा ही दिखा रहा है, तो मैं बोला है, लेकिन फॉर्मूला से तो ये आ रहा है, तो मैं सोचा कि ये क्या चल रहा है अभी। तो जो फॉर्मूला दिया है ना बेटा, हाँ वो मैंने तुमको कुछ फॉर्मूला सिखाया, तो उससे क्या होता है पता है, सबके लोन पेयर भी पता चल जाता है, सब पता हाँ चलता है। हाँ हाँ है ना, एग्जैक्टली जो साइंटिस्ट ने बनाया ना वैसे पता चलता है, बाकी ऐसे दूसरे भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे अपन बना सकते हैं, लेकिन उतना एग्जैक्ट डेटा नहीं देता वो, जितना हाँ वो फॉर्मूला देता। हाँ। ओ, ओके, अब इसके बाद है ना, रूल सारे खत्म। अब इसके बाद एग्जांपल्स है जो अपन नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ठीक है सर। ओके, हाँ सर। ठीक है, चलो बाय। ओके बाय सर, थैंक यू सर।